मथुरा नगरी, जहां एक तरफ वैभव और समृद्धि थी, वहीं दूसरी तरफ डर और अत्याचार का साया भी मंडरा रहा था। इस नगरी का राजा था कंस, एक ऐसा शासक जो बेहद क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी था। उसकी प्रजा उससे कांपती थी, लेकिन एक इंसान था जिससे कंस बहुत प्रेम करता था। वो थी उसकी अपनी बहन देवकी। समय बीता और देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ। उस दिन मथुरा में उत्सव का माहौल था, खुशियां ही खुशियां थीं, और खुद कंस अपनी बहन के रथ का सारथी बनकर उसे विदा करने जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक आकाश में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अरे मूर्ख कंस, तेरी मौत के दिन अब पास आ चुके हैं। कंस चौंक गया, उसका चेहरा डर से भर गया, और फिर वही आवाज दोबारा गूंजी। देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस का प्यार नफरत में बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और अपनी ही बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी वसुदेव ने उसे रोक लिया। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से नहीं, उसके पुत्र से खतरा है। मैं वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने देवकी को छोड़ दिया। लेकिन उसने एक भयानक फैसला लिया। उसने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। अब शुरू हुआ एक निर्दोष माता पिता का सबसे बड़ा दुख। जैसे जैसे देवकी की संतान जन्म लेती, कंस उसे जन्म लेते ही उनसे छीन लेता और उन्हें जीवित नहीं रहने देता। 1, 2, 3 ऐसे करते करते उसने 6 मासूम बच्चों की जान ले ली। लेकिन समय बदलने वाला था। जब देवकी की 8वीं संतान का समय आया, तो कारागार में एक चमत्कार हुआ। पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया और जन्म हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। उस रात जंजीरें अपने आप खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, पानी उनके रास्ते से हटने लगा, जैसे खुद प्रकृति भगवान की रक्षा कर रही हो। वसुदेव उस बालक को गोकुल ले गए और वहां उसे यशोदा के पास छोड़ आए और एक कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस को यह पता चला, तो वो दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा और उस नवजात कन्या को मारने के लिए उठा लिया। लेकिन वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। वो तुरंत उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित है। अब कंस का डर और भी बढ़ गया। वर्ष बीतते गए और अंततः वही भविष्यवाणी सच साबित हुई। श्री कृष्ण बड़े हुए और एक दिन उन्होंने कंस को उसके ही सिंहासन से नीचे गिरा दिया और उसका अंत कर दिया। एक आकाशवाणी, एक डर और एक भविष्यवाणी, जिससे बचने के लिए कंस ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अपने भाग्य से नहीं बच सका। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है और भाग्य से कोई नहीं बच सकता। यही है कंस की भविष्यवाणी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा।